we're gonna be doing about part 1 कि part 1 में जो part 1 के जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जैसे जो टॉपिक्स काफ़ी समय से पूछे जा रहे हैं और part 1 of the IELTS speaking test as you can see on the screen in this IELTS speaking class आज की जो क्लास है so in this class I'm gonna be talking about some common questions कुछ ऐसे questions हैं कि जो बहुत बार देखा है कि लगभग हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स से पूछे जाते हैं एंड वी हैव द टॉपिक हियर वेयर यू लिव राइट वेयर यू लिव यू सी दिस Yes, sir, visible. okay where you live okay so this is possibly an often asked topic in the IELTS speaking test बहुत बार I've seen that this is actually asked okay so just a moment okay so I have seen that students nu pata maybe hunda vi hai or sometimes they ignore and sometimes it's fault of teachers that they don't prepare students for this topic because अगर हमें पता हो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो हमें पूछे जा सकते हैं और ज़्यादा चांसेस हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं सो वेयर यू लिव उनमें से एक है ओके सो यू ऑफन हैव टू डिस्क्राइब योर होम टाउन जिसमें हो सकता है कि आपको अपना ओके राइट सो जिसमें आपको अपने होम टाउन के बारे में डिस्क्राइब किस तरीके से करना है या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट यू लाइक और डिसलाइक अबाउट योर होम टाउन या फिर कुछ और ऐसे एरियाज टू टॉक अबाउट लेट्स से जॉब्स और टूरिस्ट अट्रैक्शंस फॉर विजिटर्स और टूरिस्ट्स। यहाँ पर एक प्रोनाउंसिएशन बता दूँ आपको मैं यहाँ पर जब भी लास्ट में STS आ जाए लास्ट में STS please unmute कर लो अपना mic because I'll be asking you a lot of questions today okay so STS जब लास्ट में STS आ जाए so it's quite tricky to pronounce इसकी जो pronunciation है थोड़ी tricky है जैसे स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से pronounce करने की कोशिश करते हैं touristis you know touristis okay लेकिन आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो आप इसको यहाँ पर ड्रॉप करके आप इसको इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो यहाँ पर मैं स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन के लिख रहा हूँ टूरिस्टिस व्हाट्स दैट टूरिस्टिस यस लेकिन स्पेलिंग तो टी ही रहे स्पेलिंग तो यहाँ पर टी ही रहेगी स्पेलिंग तो उसके यही रहेंगे जैसे और हम लोग देखेंगे जैसे दिस वी हैव टेस्टिस ठीक है टेस्टिस या फिर जैसे साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट है एक से ज़्यादा हो तो उसके पीछे भी STS आएगा साइंटिस्ट्स सो दैट बिकम्स इजी यू नो साइंटिस्ट्स ओके सो पार्ट 1 में ये हमें पता होना चाहिए कि दैट एग्जामिनर मे आस्क अस डिस्क्राइब योर होम टाउन और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके कि आपसे वो पूछे कि आप अपने होम टाउन के बारे में डिस्क्राइब करो या फिर व्हाट यू लाइक अबाउट योर होम टाउन डिसलाइक या फिर जॉब्स के बारे में टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं या नहीं हैं नाउ यू मे बी थिंकिंग प्लीज़ जिससे भी बैकग्राउंड तो नॉइस हो रहा है प्लीज़ म्यूट प्लीज़ I've told you guys many times, please थोड़ा noise avoid करोगे so that we can have better class. Okay, so jobs or tourist attractions. Okay, so now thing is जो सब तो important चीज़ है जो आज दी क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ कि एक कुछ ਉਹ questions ਨੇ कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So here we have a question here. Can you tell me something about your hometown or city? Okay, the answer is here. I belong to, let's say it's my town name, Dabwali, and it's in Haryana. Okay, now it's in Haryana. Now what's bad in this answer? Before I explain, ऐसा तो पहला कि मैं explain करा या इससे पहले कि मैं explain करूँ थोड़ा पंजाबी थोड़ा हिंदी दोनों में मैं बोलने की कोशिश करूँगा explain करने की कोशिश करूँगा
यहाँ पर देखिए कि व्हाट यू माइट चेंज इफ यू कुड, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर मेरे हिसाब से अगर किसी स्टूडेंट का लैवल वधिया नहीं है, सो अगर उन्हें पूछा जाए कि तुम की चेंज करोगे या की चेंज कर सकते सी, की चेंज कर दोगे अगर तुहानू मौका दिता जाए। सो इस तरीके के क्वेश्चंस नू एडवांस दे विच प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, और इट्स अ जॉब ऑफ अ टीचर जो तैयारी करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बिगिन विद दिस, इफ ओके, इफ आई एम गिवन, if I'm given an opportunity, okay, to change anything in my town, then I might like to do dash. ओके, हो सकता है कि तुसी इत्थे तुसी मैंशन कर सकते हो कि आई माइट लाइक टू प्लांट मोर ट्रीज, ओके, और आई माइट लाइक टू सजेस्ट गवर्नमेंट टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ रेंटेड अकोमोडेशन। हो सकता है कि किसी शहर में, किसी टाउन में कि जो अकोमोडेशन है उसका रेंट बहुत ज़्यादा है। सो इस तरीके के क्वेश्चनस एडवांस दे विच प्रिपेयर होने चाहिए। मैं देखिया कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर की करता है, see we have mucked list, right? Everybody knows, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं स्पीकिंग ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਸ਼ੂਜ਼, ਓਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਓਕੇ ਪੈਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮल्स, ਰਾਈਟ? ਸੋ these are specific topics. Part 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that examiner would take 2 topics. How many? Two topics. 2 topics. 2 topic ਲਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ 2 topic ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 3 to 4 questions can be, 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। in total he has to ask you 12 questions. 12 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਉਹਨੇ, 12 questions. How many? 12 questions. 12 questions, okay. 12 question उन्हें पूछने, 12 questions, right? Just a moment. So he has to ask you 12 questions, right? So 12 question उन्हें पूछने हैं, और time कितना कोई मैंने दस सकता? Can anybody tell me? Time कितना होएगा? Part 1 duration 30 minutes maybe, sir. Part 1 30 minutes, huh? Part 1 15 minutes. Part 1 3 to 4 minutes. 4 minutes. 4 Are you guys minutes. serious? Because this is a new batch and I think जिसने भी आंसर देता न्यू स्टूडेंट ही होएगा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। मे बी ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਮਸਟ नो दैट द ड्यूरेशन ऑफ पार्ट 1 कि पार्ट 1 की ड्यूरेशन क्या होगी, 3 to 4 minutes. एग्जामिनर हैज़ 3 to 4 minutes to ask you questions in the part 1, 3 to 4 minutes. And part 2, that's gonna be for 2 minutes. Yes 2 minutes and 1 minute for preparation. 1 minute for preparation, exactly. एंड पार्ट 3 आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, एक तो मेरे स्टूडेंट्स नाल होया है that they are not asking follow-up questions. They're not asking. So please don't panic. For example, Deepak is going to take exam in the next month. So हो सकता है थोड़े बच्चों को एग्जाम दवे और कहे कि सर मैंने तो follow-up questions पूछे ही नहीं होने. So please don't be surprised. ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, okay? So हो सकता है कि कल हो part 2 और part 2 they ask you to speak for 2 minutes, but जो मैं देखा, what I've seen or what I've heard in my experience, right? So जो मैं अपने teaching experience से देखा है that students are generally stopped at 1 minute, let's say 35 or 40 seconds. That's it. चलो मैं पार्ट 2 की गल नहीं करूँगा, फॉलोअप क्वेश्चन की गल भी नहीं करूँगा आज। इन दिस क्लास वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली हाउ टू आंसर इन पार्ट 1. पार्ट 1 में
कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो हमें ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए एडवांस में, और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे। और जो ये टॉपिक मैंने लिया है वेयर यू लिव, बहुत ही कॉमन है। आप में से किसी ने एग्ज़ाम दिया है पहले? एनीबडी हैज़ टेकन एग्जाम बिफोर? एनीबडी? Yes, sir. ओके, सो आपको पता होगा कि ये टॉपिक कॉमन है, यस और नो? Yes, sir. Yes. यू विल नॉट सी, मैं तो नहीं देखा क्योंकि मैं अपने टीचिंग करियर ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 18-19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 18 to 19 ਈਅਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਯੂ ਲਿਵ ਜਾਂ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਲਾਈਕ ਯੈਸ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਇੰਗ ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਯੈਸ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੂਰ ਹੋਮ ਟਾਊਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਹ ਵਰਡ ਪੱਕਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? All the facilities are available in my town. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. All the facilities. Don't you think that this is quite boring? बड़ी boring भी चीज़ है। All the facilities are available in my town. मैं YouTube ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ YouTube ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ and all the facilities are available in my town, and people also have a great means of transportation, like that. We have to do something interesting, because examiner ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ it begins maybe 9 AM, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣਾ 9 AM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ maybe up to 6 PM, maybe I'm not sure, but 5 PM ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ 25 to 30 ਸਟੂਡੈਂਟਸ। 25 ਤੋਂ 30 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣਾ, 25 ਤੋਂ 30 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ? 25 to 30, ਹਾਊ ਮੈਨੀ? 25 to 30. Right? So you must know this, that examiner takes exam in a specific room, ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਥੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Right? So we have to give change. So we have to think for examiner. If you think for examiner, then examiner would think for you. Okay, great. So here we have a question here. Can you tell me something about your hometown or city? So now, what's bad in this answer? अगर कोई आंसर इस तरीके नाल दे रहा है, I belong to Dabwali and it's in Haryana. So what's bad in this? First of all, this answer is too short. First of all, this answer is Too short. too short. Second, it has no detail. It has, No detail. and it has no complex grammar. And ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ fourth one mention ਕਰਾਂ, now it has to be your question. ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, शुद्ध हिंदी, कि गुरु जी कृपया करके हमें बताएं कि टू शॉर्ट ना हो उसके लिए क्या करें। मैं वैसे मजाक से बोल रहे हैं, ठीक है, कि सर डिटेल कैसे मेंशन करते हैं उसके बारे में कृपया करके बताने की कृपया करें। मैं थोड़ी शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करें, आई एम जस्ट ट्राइंग, राइट? ਓਕੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਔਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਉਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਐਵਰੀਬਾਡੀ? 25. 25. ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ 6 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਬਾਈ 25% ਹੈ, ਰਾਈਟ? Yes, sir. ਐਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ? ਨਾ 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 ਨਾ, 25% ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਟਸ 25%, ਐਂਡ ਨੋ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ, ਰਾਈਟ? ਵੇਅਰ ਯੂ ਲਿਵ, ਓਕੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 99.9% ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਆਊਗਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ 99.9% ਟਰਸਟ ਮੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਮੀ ਦੈਨ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡ, कि ट्रेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली आई सजेस्ट, अकॉर्डिंगली आई प्रेडिक्ट कि मुझे लगता है कि ये आपको आने के चांसेस है। उसमें से वेयर यू लिव, इफ़ यू आस्क मी वेयर यू लिव, इसके आपको मैं बोलूँगा 101% चांसेस हैं आपको आने के, 101%, राइट? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो एक तो ये आंसर टू शॉर्ट है, हमें टू शॉर्ट आंसर नहीं देना और हमें डिटेल देनी है। डिटेल कैसे देते हैं आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। और कॉम्प्लेक्स ग्रामर इसमें नहीं है जो अभी ऊपर ये आंसर है, राइट, दिस वन हियर, वो कैसे कॉम्प्लेक्स ग्रामर हम लोग ऐड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, उसके बाद है एडवांस वोकैबुलरी क्या होती है। सो हियर वी हैव द आंसर, ओके, राइट। कैन एनीबडी रीड मी? कैन एनीबडी रीड मी Yes, sir. प्लीज? Yes, sir. Please read. I live in a small city called Dabwali, which is located in northern India. It is a sorry, say Quaint. कैसे pronounce? Quaint. Quaint city with lots of impressive buildings, of showrooms of brands. Many of these are incredibly popular for the quality of stuff, and this attracts lots of shoppers in the town. Also, the city has highly ranked universities, so there is a sizable student population. Right. See, here, first of all, here we have, I live in a small city called, okay, called dash. यहाँ पर आपकी city, आपके town का नाम आएगा. Now, if you are from village, अगर आप village से हो, so अगर आपके गांव का नाम कुछ ऐसा वैसा है, for example, let's say you say, सर मेरे तो पिंड ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ, please pronounce your village name properly. ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਮੇ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਯੋਰ ਵਿਲੇਜ ਨੇਮ। ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਔਰ ਵਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕਲੀਅਰ, we have to be clear. So please, your village name here or your town name here has to be pronounced properly. Then which is located in northern India, okay, in northern India. It's a quaint city with lots of impressive building. Quaint city ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ sleepy town. You can also say it could be described as a sleepy town. Yep. So sleepy town ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। where you would see that, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆ ਜਿਓ ਜੀ, 9 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਪ 9 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। they would say ਕਿ 11 ਵਜੇ ਆ ਜਿਓ ਜੀ, you know, sleepy town। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ like they eat their dinner and they just go to sleep, okay, sleepy town, okay। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਊਨ ਨੂੰ, we can also say sparsely populated town. What can we say? Sparsely populated town. Sparsely ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ sparsely ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਬ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। Yes, sir. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਮੇ ਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਸਗੁੱਲਾ।
Yes, sir. right? So it's not sparsely, it's sparsely. Sir. Partially. Sparsely. Yes. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ pronunciation ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਦੇ. It has to be pronunciation. Pronunciation. The same way. This is sparsely populated town, right? Great. So here we have quaint city. Pata lag gaya ji? It's a quaint city with lots of impressive buildings of showrooms of brands or something. Ithe tusi change bhi kar sakde ho. Ena tusi buildings of temples or something kuch change bhi tusi kar sakde ho. So many of these are incredibly popular. Okay, for the quality of stuff की जो चीज़ां मिलती हैं उन्होंने stuff कह सकते हैं ਆਪਾਂ. And this attracts एक ही करता है loads of की ਹੁੰਦਾ है loads of we can use instead of many ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ loads of use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. What can we use? Loads of or we can also use heaps of use कर सकते हैं. Yes, heaps of, piles of bunches of भी सर आपने बताया था ना. Yes. Great. Yes, we can. Loads of, okay. So loads of shoppers कौन होते हैं? Who are shoppers? Shoppers ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਸ਼ is shopper's paradise. We can also use this. मतलब जितनी ज़्यादा लैंग्वेज अपने कोल होएगी ना अपने होम टाउन या वेयर वी लिव मैटर नहीं करता कि जिथे तुसी रहंदे हो कि वो सोहना है नहीं है, सुंदर है नहीं है. हमें प्रेजेंट इस तरीके से करना है कि सर एग्जामिनर को, सर मैम एक बार आपने मेरे टाउन को देख लिया सर चक्कर खा जाओगे. आप बोलोगे कि वाओ ग्रेट, दिस इज समथिंग ग्रेट, राइट? Okay. So it's a shopper's paradise. Okay, so that's extra language. Okay, so incredibly popular for the quality of stuff, and this attracts lots of shoppers in the town. Also, the city has a highly ranked university. That means कि जिसका rank बहुत अच्छा है, highly ranked university, and sizable means big. Sizable का मतलब क्या होता है? Big, very big. So for example, you say there is a sizable playground in my town, sizable stadium, sizable restaurant, sizable anything जो बहुत काफी बड़ा होवे, massive, right? Sizable. All right, so now let's see here कि as sample answer ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कुछ है. So इस sample answer के अंदर क्या कुछ है? So सबसे पहले यहाँ पर 4 sentences are there. सबसे पहले क्या चीज़ है यहाँ पर? We have here 4 sentences, right? This is here 4 sentences. Yeah, 1 and 2. Okay, and this is 3 and this one is 4. सब तो पहली चीज अपन नोट की कीती है. How many? 4 complete sentences are there. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ? Too short. ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 4 sentences. Yep. 4 sentences, right? Class interesting है? Yes or no? Yes sir. Really? Yes sir. 7 तो नीचे बैंड स्कोर नहीं आना चाहिए था. Okay, 4 complete sentences because this class is not for band 6 or 6.5. Honestly saying, अगर किसी ਨੂੰ band 6 चाहिए था या 6.5 चाहिए था तो कोई इन्नी मेहनत करने की कोशिश नहीं करेगा. और मैं I am really obsessed. I can say I'm obsessed. OBSESSED. Obsessed with. Obsessed ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨੂਨ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, crazy ਹੋਵੇ ਜੋ. Obsessed with. Anyways, so we all can say we are obsessed with band 7 plus. We all are obsessed with Band 7. band 7 plus. And 7 plus. Second ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? Detail ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. Detail ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? So detail is here. Detail ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Quaint city, right? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? Good for shopping. कि shopping ਲਈ good for shopping मैं simple वैसी language ਇੱਥੇ use ਕਰ ਰਿਹਾ, but here we are using so showrooms are there and this attracts lots of shoppers.
शॉपर्स अगर गल हो रही है, सो दैट मीन्स गुड फॉर शॉपिंग, राइट. उस तो बाद डिटेल की देती है मैं हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली, सो इट्स फॉर हायर एजुकेशन. जो यूनिवर्सिटी है वो हायर एजुकेशन के लिए. और उसके बाद इसमें जो वोकैबुलरी है, लोड्स ऑफ, जो हमने यूज़ किया है मैनी की जगह पर, ठीक है. शॉपर्स हमने यूज़ किया कि जो शॉपिंग करते हैं, शॉपaholics भी इसको बोल सकते हैं. उसके बाद है इनक्रेडिबली. हियर इनक्रेडिबली आप वेरी और रियली की जगह पर यूज़ कर सकते हो. सो इनक्रेडिबली वोकैबुलरी का पार्ट है, एडवांस्ड वोकैबुलरी. ओके. हाईली रैंक्ड एंड साइजेबल. नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, सो यू sir. सी, यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या नहीं था इस आंसर के अंदर, ओके, और यहाँ पर क्या है. सो जब भी मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगा, मेक श्योर कि पार्ट 1 के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए. और जब भी हमारी ट्रांसक्रिप्शन होगी, आज में ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करनी थी, वो मैं नहीं कर रहा हूँ. सो जब भी आपकी ट्रांसक्रिप्शन बने, सो यू हैव टू, यू वांट टू सी दिस कि सेंटेंसेस कितने हैं मेरे क्वेश्चन के आंसर में, डिटेल मैंने क्या दी है, यस और नो. सबसे पहले क्या देखना है, हाउ मेनी सेंटेंसेस, व्हाट एवरीबॉडी, How many sentences? हाउ मेनी सेंटेंसेस. नंबर सेकंड, Detail is given. डिटेल. ये आप अपने आप को क्वेश्चन पूछ सकते हो कि डिड आई गिव डिटेल, क्या मैंने डिटेल दी है. उसके बाद की वोकैबुलरी में मैंने क्या यूज किया है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन द पार्ट 1. ओके, सो वी हैव one more sample answer, guys. Can you describe your hometown? Can you describe your hometown? Okay, again, so students की कर दे. So जो मैं ऊपर बोला से ना कि facilities here, what was that? Oops, okay, got it. So facilities, all the facilities, please for God's sake ये चीज़ नहीं बोलनी. All the facilities are available. What do you think? कि तुम्हें लगता है कि जो एग्जामिनर एग्जाम ले रहे हैं कि वो फर्स्ट टाइम सुन रहा होएगा all the facilities are available? No, sir. है ना. सो थोड़ा चेंज करना चाहिए था अपन. सो हियर वी हैव, आई लिव इन अ स्टनिंगली ब्यूटीफुल टाउन. आई लिव इन अ Stunningly beautiful town. स्टनिंगली ब्यूटीफुल टाउन. कौन रीड करेगा प्लीज रीड. I live in a stunningly beautiful town called Dabwali. It's a nice little family town with lots of fascinating places to eat in a breathtakingly beautiful view like a Smithson restaurant and food buddy. There is also a giant building and from higher up, the whole town can be seen with birds. Okay, great. So I live in a stunningly beautiful town, right? Just a moment. Okay. All right. So I live in a stunningly beautiful town, right? Stunningly beautiful town. अगर आप सिंपल ब्यूटीफुल कहने हैं सो फिर भी चलेगा, लेकिन जब आप ऐड कर दें, जब हम लोग यूज़ करते हैं स्टनिंगली, सो इट बिकम्स मोर इम्प्रेसिव. स्टनिंगली ब्यूटीफुल. ओके, सो स्टनिंगली ब्यूटीफुल टाउन. ऑलराइट. उसके बाद है नाइस लिटिल फैमिली टाउन. लिटिल फैमिली टाउन. फैमिली टाउन का मतलब है बड़ी प्यारी और बड़ी यूनिक लैंग्वेज है. फैमिली टाउन का मतलब है कि यहाँ पर लोग जो हैं फैमिली वाले जो यहाँ पर रहते हैं. यस और नो? इट्स अ नाइस लिटिल Yes, family town. Yes, with lots of fascinating places. So fascinating I'm using here instead of. Can anybody tell me? Interesting, sir. Interesting, Exactly. captivating. Interesting. अच्छा, एक मैं नॉलेज ली वैसे दादा मैं वैसे आपको बता दूं मैं कि इंटरेस्टिंग को बीच बीच में आपको कभी कभी बताऊंगा मैं. वैसे आइल्स का पार्ट नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूँ. इंटरेस्टिंग. ओके, जस्ट इंटरेस्टिंग. वैसे आइल्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं. नेटिव स्पीकर्स, वैसे ये आइल्स का पार्ट नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. जहाँ जहाँ टी होता है वहाँ जो इंग्लिश लोग हैं उसको प्रोनाउंस करते हैं इन where do we have plus? Yep, in plus chra plus sting. टी की जगह पर दे यूज च. ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको मैं. आपको आइल्स में यूज़ नहीं करना है, आइल्स स्पीकिंग में, वैसे बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए. सो इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं. बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत जो नेटिव स्पीकर्स प्रोनाउंस करते हैं. सो दे डोंट से. बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. ओके, सो दे डोंट से इंटरेस्टिंग, दे यूज इंटरेस्टिंग. व्हाट्स दैट?
Interesting. या इंटरेस्टिंग. यस, इंच जैसे हम लोग कहते हैं इंच, इतना फासला इतना था वहाँ पर, इंच इतने इंच का. इंटरेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे Interesting. यूट्यूब. सो यूट्यूब. पर इसको आपको YouTube. हाईलाइट नहीं करना है, यूट्यूब नहीं करना, यूट्यूब. जैसे ये आपने काफ़ी बार अगर सुना, अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हो, गॉटचा, गॉट यू को, गॉटचा, आई गॉटचा. एनीवेज, सो ये स्पीकिंग का पार्ट नहीं है, वैसे नॉलेज की बताया आपको. सो दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज. सो इंटरेस्टिंग की जगह पर मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर? हियर एवरीबॉडी. Fascinating. Fascinating places to what? To eat in a Breathtakingly beautiful. breathtakingly beautiful, stunningly beautiful. breathtakingly beautiful कौन सा प्लेस होता है, क्या बता सकते हैं? या कौन सी चीज जिसको हम लोग बोलते हैं breathtakingly beautiful? Where we use this? mesmerized भी बोल सकते थे. mesmerized like जिसको हम देखकर वाओ की फीलिंग है ना, वाओ like Yes, we can. I was mesmerized. Like this, we can use breathtakingly beautiful when you see the place and you say, "Wow, my God!" Right? So breathtakingly beautiful view. Like यहाँ पर मैंने वैसे यहाँ पर ये नेम यूज़ किया. हमारे मेरे टाउन में ऐसा कुछ है नहीं. वैसे दीपक मेरे टाउन से, दीपक को पता होगा. So there's no Smithson restaurant, right? Or food buddy. Okay, this is just an idea. Okay, so यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो. Breathtakingly beautiful view like a Smithson restaurant and food buddy. किसने रीड किया था वैसे, मुझे बता सकता है कोई? किसने रीड किया था अभी? ये रीड किसने किया था? ये रीड किसने किया था? Am I audible? Am I audible? You lost your connection. Psst. Okay. Now what to do? Let me connect here again. Okay, great. We're back. Okay, guys, can anybody tell me that ये read किसने किया था? Am I audible? yes sir. Who? मनजिंदर, आपको बता दूं कि इवन दिस इज़ फॉर एवरीबॉडी, ये सभी के लिए है. देखिए कंटेंट अभी इसमें जो यहाँ पर यू कैन सी वोकैबुलरी वी हैव, ठीक है, नाइस लिटिल फैमिली टाउन, ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फैसिनेटिंग वोकैबुलरी अगेन. और इसमें हमने डिटेल भी दी है कि स्मिथसन रेस्टोरेंट है, फूड बड़ी है, और इसके अलावा वोकैबुलरी तो इसमें आ ही चुकी है जैसे यहाँ पर हमने देखा था. ठीक है, डिटेल है और सेंटेंसेस आप देख सकते हो यहाँ पर, यू नो, 1 and 2 and 3 sentences are there. इसमें 3 sentences हैं. So आपके पार्ट 1 में इस तरीके से how many sentences आपको लगता है कितने sentences होने चाहिए? So in part 1 how many sentences do you think there should be? Part 1 में कितने sentences होने चाहिए? How many sentences should be there in part 1? Part 1 how many sentences, everybody? 4. 3 to 4. 3 to 4. और आपके जो सेंटेंसेस होने चाहिए वो इस तरीके के होने चाहिए, इस तरीके से. और उनमें क्या कुछ होना चाहिए एवरीबॉडी? एक तो सेंटेंसेस तो होंगे ही होने चाहिए, ठीक है, और उसमें डिटेल होनी चाहिए, और उसमें वोकैबुलरी होनी चाहिए. यू गेट माय पॉइंट? यस, Yes sir. ओके, ऑलराइट. सो और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मनजिंदर आपने इसे रीड किया था, और क्योंकि ये स्पीकिंग की क्लास आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से प्रोनाउंस करते हो या फिर आप बोलते हो. ये प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है, और प्रोनाउंसिएशन कितने % है? 25. 25. जहाँ आपको लगे वोकैबुलरी है उसको आपको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करना है. दिस इज फॉर एवरीबॉडी. जैसे ये नहीं है कि आप, जैसे आपने बोला आई लिव और उसी तरीके से आप प्रोनाउंस कर दो स्टनिंगली ब्यूटीफुल. नहीं, आई लिव थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए और स्टनिंगली ब्यूटीफुल थोड़ा इंप्रेसिव तरीके से. राइट, मैं करके दिखा देता हूँ आपको. आई लिव इन अ स्टनिंगली ब्यूटीफुल टाउन कॉल्ड डबवाली.
यू सी दिस? सो जो इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको लगता है कि थोड़ी अट्रैक्टिव है, जैसे इट्स अ नाइस लिटिल फैमिली टाउन, इट्स अ नाइस लिटिल फैमिली टाउन, आपको इस तरीके से नहीं बोलना है इट्स अ नाइस लिटिल फैमिली टाउन विद लॉट्स ऑफ फैसिनेटिंग प्लेसेस। नो, इसको बोलते हैं रोबोटिक टोन। क्या बोलते हैं इसको? अगर आप इस तरीके से बोलते हो, क्या बोलते हैं? रोबोटिक टोन। क्या बोलते हैं? रोबोटिक टोन। रोबोटिक टोन। अगर आप जैसे मनजिंदर ने रीड किया, आई लिव इन अ स्टनिंगली ब्यूटीफुल टाउन कॉल्ड, और मैंने देखा है ऑनेस्टली सेइंग 80% स्टूडेंट्स मैंने देखा है अपने करियर में, जब आइल्स स्पीकिंग की प्रिपरेशन करते हैं या फिर एग्जाम देते हैं या फिर बोलते हैं, दे स्पीक विद दिस टोन, दे हैव रोबोटिक टोन, ट्रस्ट मी। और इसमें ये नहीं है कि स्टूडेंट का फॉल्ट है, ये मैं कहूँगा कि सिखाने वाले का फॉल्ट है। अब स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, वो तो सीखने वाला है। जैसे कहते हैं कि बच्चा तो बच्चा है ना, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि इसको क्या सिखाना है। ऑलराइट, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है स्टार्टिंग से। ओके, सो एनीवेज, so here we have, it's a nice family town with lots of fascinating places to eat in a breathtakingly beautiful. अब देखिए, ध्यान से देखिए, मनजिंदर, इवन एवरीबॉडी, ईट यहाँ पर क्या लगता है आपको? बहुत डिफरेंट वर्ड है, ये एग्जामिनर ने नहीं सुना होगा, यस और नो? सुना होगा, राइट? इट्स प्रीटी कॉमन, यस और नो? Yes, sir. और breathtakingly beautiful, ये आपको हाईलाइट करना है। अब ये नहीं है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर टू ईट प्रोनाउंस कर रहे हो, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, ठीक है? अगर मैं सिंगिंग की लैंग्वेज में बताऊँ तो यहाँ पर जैसे यहाँ से फैसिनेटिंग प्लेसेस, यहाँ पर आती मे भी इसको हरकत बोलते हैं ना, राइट? टू ईट इन अ ब्रेथ। और जैसे अगर कोई सेम ही गा रहा है कि यहाँ पर भी लाइक दैट, नो, it has to be this way, like that, you know? Okay, so एक बार मैं सारा रीड करके दिखा देता हूँ आपको, और ये सारा प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है। I live in a stunningly beautiful town called Dabwali. It's a nice little family town with lots of fascinating places to eat in a breathtakingly beautiful view, like a Smithson restaurant and Food Buddy. There is also a giant building, and from higher up, the whole town can be seen with birds. Right? So this is how we have to speak, guys. So in the part one, okay. So one more question we have here. What sorts of food do you like eating most? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर जो मैंने टॉपिक लिया था, so here our topic was where you live. ये जानबूझ के मैंने लिया है कि पार्ट वन में इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको सिखाया है कि जो आपके सेंटेंसेस हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, 3 to 4 सेंटेंसेस, उसके बाद डिटेल होनी चाहिए, और उसके बाद वोकैबुलरी होनी चाहिए। अभी इसमें मैं कुछ और ऐड करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के आंसर में। अभी इतना ही नहीं करना है, ये नहीं है प्लीज़। अगर आपको लगता है कि बस यही कुछ करना है, नहीं, इसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये चीज़ तो करनी है, इसके अलावा और भी कुछ करना है इसमें। सो इस आंसर में आपको मैं बताऊंगा। ओके, जैसे क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ फूड डू यू लाइक ईटिंग मोस्ट? सो हियर द आंसर इज आई एंजॉय अ वाइड रेंज ऑफ कल्चरल फूड्स। ओके, कौन रीड करेगा? हु रीड दैट? So I'll like to read. हु? Chetna. चेतना, प्लीज। I enjoy a wide range of cultural foods, but I'm really into Indian foods because Indian cultures offer a wide selection of delectable or flavorful dishes. For me, the spicy food and especially North Indian food dishes are just something to die for. Great. I really appreciate it. Great. फिर भी चेतना, मैं आपको बता दूं कि इसको और अच्छे तरीके से बोलना है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ना, पता नहीं क्यों मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि जैसे आपको मैंने ऊपर बताया है कि एक दिन में एग्जामिनर को कितने स्टूडेंट्स को एग्जामिन करना है? 25 to 30. 25 to 30 स्टूडेंट्स। मान के चलिए आपसे पहले 12 या फिर 12 और 13 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अपीयर्ड, और आपकी जो टर्न है वो मे बी 14 नंबर है या फिर 15 है आपका नंबर। सो मेरे अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। जैसे आपसे पहले स्टूडेंट्स इस तरीके के आए हैं, जहाँ भी आपको एग्जाम देना है, पंजाब जहाँ भी आप दोगे, पंजाब हरियाणा जहाँ भी आपको देना है, राइट? सो जैसे मान के चलिए उससे पहले रोबोटिक टोन थी 12 स्टूडेंट्स की एग्जामिनर के सामने, आई एंजॉयड अ वाइड रेंज ऑफ कल्चरल फूड्स बट आई एम रियली इनटू। और अगर आपकी टोन ऐसी हो,
I enjoy a wide range of cultural foods, but I'm really into Indian foods. Right? अगर आपकी टोन इस तरीके से हो, और ये प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं इंटोनेशन. काफ़ी कुछ होता है प्रोनाउंसिएशन में, हम लोग डिटेल में करेंगे किसी और दिन क्लास के अंदर. सो प्लीज़ थिंक कि यहाँ पर हमें चेंज देना है एग्जामिनर को, बिकॉज वी आर डैम सीरियस फॉर दिस पैन स्कोर, Sure, sir. बिकॉज वी आर ऑब्सेस्ड. और जो जीटी के कैंडिडेट्स आपको बता दूं कि जीटी के कैंडिडेट का अगर बैंड स्कोर 6.5 आएगा स्पीकिंग में, बैंड स्कोर 6.5 अगर जीटी स्टूडेंट्स का आएगा, कोई भी जीटी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर उनके बैंड स्कोर 6.5 आएंगे स्पीकिंग में, तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है. पैसे भी खराब, टाइम भी खराब. एम राइट? Yes, sir. ओके. सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सॉर्ट्स ऑफ फूड इस क्वेश्चन के अंदर, जिस तरीके से आपने आइल्स रीडिंग में देखा होगा कीवर्ड्स होते हैं. यस और नो? आप आइल्स रीडिंग आपने की होगी. यस और नो? एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you're audible. What sorts of food? तो यहाँ पर ये कीवर्ड है, तो इसका हमें आंसर देना है कि एंजॉय वाइड रेंज ऑफ कल्चरल फूड्स. तो यहाँ पर इस चीज का आंसर दिया है मैंने, यहाँ पर सॉर्ट्स ऑफ फूड, यहाँ पर अ वाइड रेंज ऑफ कल्चरल फूड्स. राइट? आई एंजॉय. ठीक है. उसके बाद है लाइक ईटिंग. यहाँ पर लाइक ईटिंग है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको आई एम रियली इनटू यूज किया है. आई एम रियली इनटू, इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग. क्या बोलते हैं? Paraphrasing. पैराफ्रेजिंग. अभी इसके साथ हमें यहाँ पर पैराफ्रेजिंग भी ऐड करना है. क्या ऐड करना है? Paraphrasing. एक और पॉइंट ऐड हो गया. Yes, sir. Let's make it capital. Oh, P-A-R-A. Paraphrasing. Okay, paraphrasing. So paraphrasing, एक तो कंप्लीट सेंटेंसेस होने चाहिए 3 to 4, डिटेल होनी चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? Paraphrasing. Exactly, paraphrasing. This is what we're learning here. I'm really into Indian foods. तो यहां पर मैंने पैराफ्रेजिंग कर दी, यहां पर मैंने इस चीज का आंसर दिया है. इसको बोल सकते हैं जनरल स्टार्ट. इसको बोलते हैं जनरल स्टार्ट. ठीक है. अलग अलग स्टार्ट होते हैं. एक जनरल स्टार्ट होता है, जनरल स्टार्ट, एंड वी ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, और ये भी होता है बैड स्टार्ट. ये हम लोग करेंगे. जनरल स्टार्ट की यहाँ पर मैंने हल्की सी बात की है, लेकिन एक दिन मैं स्पेसिफिक करूंगा क्लास के अंदर कि जनरल स्टार्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट क्या होता है, बैड स्टार्ट क्या होता है. इसके 4-5 कैटेगरीज हैं. राइट? सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जनरल स्टार्ट है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर मैंने जनरल बात की है कि वाइड रेंज ऑफ बहुत सारे कल्चरल फूड्स, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, उसको स्पेसिफाई कर दिया. यहां पर क्या कर दिया? स्पेसिफाई. आई एम रियली इनटू. और उसके बाद यहां हियर जहां पर बिकॉज आ गया, सो यहां पर मैं आंसर दे रहा हूं, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा व्हाई. क्यों? व्हाई. अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर नहीं आ रहा है, सो यू कैन हैव व्हाई इन योर हेड. व्हाई से आप आंसर दे सकते हो. व्हाई? इंडियन कल्चर्स ऑफर अ वाइड सिलेक्शन ऑफ delectable. Can anybody tell me that what does it mean? Delectable. Tasty food, it stands for. Tasty. Yes. Right. Okay. Delectable or flavorful dishes. Okay. So यहाँ पर मैंने why और यहाँ पर जनरल स्टार्ट है. यहाँ पर क्या है, ये आप अपनी नोटबुक पे लिख लो प्लीज, इसको साइड पे. यहाँ पे जनरल स्टार्ट है, यहाँ पर पैराफ्रेजिंग है. नंबर 1 पे क्या है इसमें आंसर में? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? जनरल स्टार्ट. सेकंड नंबर पे क्या है? पैराफ्रेजिंग. ग्रेट. ओके. उसके बाद यहाँ पर क्या है? वाई. इसको आपको इस तरीके से याद रखना है. यहाँ पर वाई, रीजन. यस, ग्रेट. और ये तो वोकैबुलरी, चलो वो तो ये तो हमने कवर कर दिया ना ऊपर कि वोकैबुलरी आ रही है, ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर सीखा है. राइट? यस और नो एवरीबॉडी? राइट. ओके. लगता है हम होंगे कामयाब एक दिन. Cultures offer a wide selection of selectable or flavorful dishes. अब यहाँ पर for me, अब इस यहाँ पर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली. ठीक है. For me यहाँ पर इसको बोलते हैं elaboration.
क्या बोलते हैं? Elaboration. Elaboration. और ये सारा स्पीकिंग का पार्ट है ऑनेस्टली. वैसे तो मैं मे बी इरम, आर यू देयर? इरम, आर यू देयर? इरम, you there? Yes, sir. Iram, can you hear me? Maybe Iram is not here. Anyways, so ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਠਾਓ ਔਰ 1-on-1 ਕਰੋ. कैबिन स्पीकिंग 1-on-1, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं और ये सारा स्पीकिंग का पार्ट है जो आज हम लोग कर रहे हैं. इलेबोरेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेबोरेशन में मैंने बोला कि स्पाइसी फूड. देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया एवरीबॉडी, यहाँ पर क्या है? Journal start. एवरीबॉडी प्लीज. Journal start. Journal start. Paraphrasing. पैराफ्रेजिंग. यहाँ पर Paraphrasing. रीजन वाई, और यहाँ पर हियर Elaboration. एलैबोरेशन. यस, क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि Elaboration. स्पाइसी फूड उसको मैं और एलैबोरेट कर रहा हूँ, स्पेशली फूड डिशेस, नॉर्थ इंडियन फूड डिशेस. आई एम सॉरी, मे बी यस, नॉर्थ इंडियन फूड डिशेस आर जस्ट समथिंग टू डाई फॉर. इस यहाँ पर मैंने यूज किया इडियम. Which language is this? Idiomatic. Idiom. Idiomatic language. और idiomatic language आपको बता दूं ये पार्ट है LR का, lexical resource. Lexical resource जो कि कितने % है LR? Everybody. 25. 25. कितने % है? 25. 25. तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जो चीज़ आपको सिखाई जाए स्पीकिंग में, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने % है, क्या बोलने में हमें फ़ायदा होगा, क्या हम लोग नहीं बोलेंगे तो हमारे मार्क्स कहाँ डिडक्ट होंगे, किस चीज़ में. सो यहाँ पर ये क्या है? सो हियर, सो जैसे एक चीज़ आपको और बता दूं कि रियली इनटू इंडियन फूड्स, यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया है, इसको बोलते हैं क्लैरिफिकेशन. हियर वी हैव क्लैरिफिकेशन. Clarification. इतना पार्ट आई एम रियली इनटू. ये आ रहा है लाइक की जगह पे. ये किसकी जगह पे आ रहा है? लाइक की. यहाँ पैराफ्रेजिंग है. और इंडियन फूड्स अगर मैंने बताया है तो इसका मतलब है क्लैरिफिकेशन है. सबसे पहले क्या है एवरीबॉडी? सबसे पहले क्या है? Journal start. जनरल स्टार्ट. जनरल, व्हाट्स दैट? जनरल. पूरा खड़का के जो बोलो ना, जनरल स्टार्ट. ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पर? पैराफ्रेजिंग. इंडियन डिशेस क्या है? क्लैरिफिकेशन है. बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? Why? वाई, रीजन. ओके, Reason. और उसके बाद यहाँ पर फॉर मी के बाद हियर Elaboration. एलैबोरेशन. और यहाँ लास्ट में मैंने क्या यूज किया? Idiomatic language. That is something to die for. Okay, I love Punjabi music because that is something to die for. मतलब पंजाबी म्यूजिक, उसके लिए मेरी जान निकलती है. I'm dying for this. That means you really like it. Okay.